सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बीजेपी सरकार को जोर का झटका दिया है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के पद के ऑफर को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से रोहतगी को एजी की जिम्मेदारी फिर से संभालने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। रोहतगी मोदी सरकार में 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बाद में केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी के वेणुगोपाल को सौंप दी थी। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने 5 साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 67 साल के मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। मुकुल रोहतगी का दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होना था। इससे पहले खबरें ये थी कि मुकुल रोहतगी ही अगले अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं, लेकिन अब अचानक ये खबर सामने आई कि उन्होंने मोदी सरकार के ऑफर को थैंक यू बोलकर ठुकरा दिया है। उनके मन में कुछ और चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने एजी बनने से इनकार कर दिया। हालांकि रोहतगी ने ये नहीं बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म होने से ऐन पहले रोहतगी ने सरकार का ऑफर लौटा दिया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 2020 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो सरकार ने एक साल के 2 सेवा विस्तार उन्हें दे दिए। इस साल जून में फिर 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। वैसे सरकार चाहती थी कि 90 साल के वेणुगोपाल आगे भी ये पद संभालते रहें। केंद्र सरकार ने उनसे एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश भी की थी, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वेणुगोपाल ने इससे इनकार कर दिया था। अब मुकुल रोहतगी के इनकार से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जान लेने के मामले के दोषी समय से पहले रिहाई चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोषियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रवि चंद्रन के समय से पहले रिहाई की याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पेरारी वलन की तरह समानता के आधार पर रिहा करने की मांग की है। मामले का फैसला होने तक अंतरिम जमानत की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक पेरारी वलन को रिहा कर दिया था। इससे पहले नलिनी और रविचंद्रन ने राहत की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। याचिकाकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मामले में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम 1985 के तहत गठित विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। नलिनी को 25 अन्य लोगों के साथ 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस के.टी. थॉमस ने 19 दोषियों को बरी कर दिया, लेकिन नलिनी सहित उनमें से 4 की मौत की सजा को बरकरार रखा। 3 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनमें रविचंद्रन भी शामिल था। नलिनी की मौत की सजा को तमिलनाडु सरकार ने 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया। 2018 में अन्ना द्रमुक मंत्रिमंडल ने 7 दोषियों की रिहाई की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इस छूट को देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब एक बार फिर दोषियों ने याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और सरकार को नोटिस भेजा है। हालांकि केंद्र हमेशा से दोषियों को रिहाई देने के खिलाफ ही रहा। ऐसे में देखना होगा कि इस बार केंद्र क्या जवाब दाखिल करता है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। देश की जनता को अक्सर नए महीने का इंतजार रहता है। लोग सोचते हैं कि महंगाई के मोर्चे समेत सरकार उन्हें कई राहत देगी, लेकिन जैसे ही अगले महीने की शुरुआत होती है तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। अक्टूबर का महीना भी मायूस करने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर से वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। आयकर रिटर्न भरने वाले 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे, यानी जिन लोगों की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है वो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदल जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी में कार्ड की बजाय टोकन का इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर से महंगाई का झटका भी लगने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक के रेपो दर बढ़ाने के बाद बैंकों ने बचत खाता और एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दिया है। ऐसे में डाकघर की आरडी, केसीसी, पीपीएफ समेत
अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में वृद्धि हो सकती है। वहीं हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। इस बार घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कार चालकों को भी अगले महीने झटका लग सकता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस के दाम इस हफ्ते में होने वाली समीक्षा के बाद रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यानी साफ है कि त्योहारी सीजन में जनता को खुशखबरी से ज्यादा मायूस करने वाली खबरें मिलेंगी।